Assalamu alaikum dears, my all friends. I hope you are all fine. Today I will talk about depreciation. डिप्रिसिएशन क्या होती है? एक कंपनी अपने एसेट पर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करती है? अगर उस कंपनी पर डिप्रिसिएशन एसेट चार्ज नहीं किया जाता तो कंपनी के प्रॉफिट, लॉस एंड ट्रायल बैलेंस पर क्या असर होता है? Depreciation is defined as a reduction in the value of an asset that occur over time as the asset get older or as wear and tear and usage. यानी एसेट में होने वाली कमी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। ओल्ड एसेट, कोई एसेट पुरानी हो जाती है, वियर एंड टियर, टूट फूट और घस जाती है, आउट ऑफ फैशन, टेक्नोलॉजी चेंज एंड अपग्रेड्स, ऑल ऑफ दीज, ये जो सब हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। इन सब में एसेट की कमी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई मशीन परचेज़ करते हैं और वो यूज़ नहीं करते तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मशीन टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। जैसे कि न्यू एसेट होते हैं तो उसकी मोर वैल्यूज़ होती है, किसी भी नई एसेट की वैल्यू ज़्यादा होती है। एसेट गेट ओल्डर, वैल्यू डिक्रीज। ग्रेजुअली एसेट पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू जो है ना वो भी कम हो जाती है। डिप्रिसिएशन की एक सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी एसेट को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी एसेट में कमी आती है, तो उसकी जो एसेट में वैल्यू कम होती है तो उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने एक बाइक परचेज़ की 50,000 की और उसको हमने 5 साल तक यूज़ किया। अब हम उसको रीसेल कर रहे हैं तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमने उसे कई सालों से यूज़ किया है। तो उसके जो वैल्यू या एसेट्स जो होती है ना, उसकी कमी में कई रीज़न्स होते हैं, जैसे कि मॉडल पुराना हो जाता है, टायर घस जाते हैं और बहुत रीज़न्स हैं। एक्सपेंसेस शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट ऑन डेबिट साइड। जिस तरह कंपनी के खर्चों को लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट्स में शो किया जाता है, उस तरह जब हम एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उस अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। डिप्रिसिएशन भी हमारा एक एक्सपेंसेस है। अगर हम उस पर चार्ज नहीं करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट होगा हमारा वो करेक्ट शो नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
है।